स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। केवीएस के लिए एक नोटिस आया, यानी केवीएस की तरफ से एक नोटिस आया है। क्या नोटिस आया है देखिए, चलिए हम देखते हैं। सब्जेक्ट है फिल द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर या पीजीटी टीजीटी हेडमास्टर और लिमिट। ये किसके लिए? सबसे पहले मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता कि आपको पूरी वीडियो बताऊं और आप कन्फ्यूज़न करके परेशान बैठे हैं। ये डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्ज़ाम है, यानी कि जो बच्चे पहले से जॉब है, यानी कि कोई पीआरटी है और उसने बीएड कर ली, फिर तो वो टीजीटी या फिर एमए कर ली किसी भी सब्जेक्ट से, तो पीजीटी के लिए इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए है ये नोटिस। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं, यानी आप फ्रेशर जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो आप यहीं स्किप मार के ये वीडियो को बंद करके चल जाएं, क्योंकि हम भी उस दौर से निकले हुए हैं। अगर आप उस दौर को फेस करेंगे तो वो वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए। जो डिपार्टमेंटल नोटिस आपको इसलिए देखना चाहिए कि क्या कहा गया है इसमें। जो अब वैकेंसी आने वाली है, यानी कि केवीएस की जो वैकेंसी फ्रेशर के लिए आने वाली है, उनके लिए भी थोड़ा सा ये कहा गया था। सबसे पहले आपको बता दिया डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्ज़ाम है, यानी कि डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये 2022, यानी कि सीधे सीधे प्रमोशन के लिए। ये आपको क्राइटेरिया पहले का था, यानी कि पहले इस तरह से हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये सारी क्वालिफिकेशन है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीईटी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 40% SC ST के लिए है और इनके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या कह रहा है। सबसे बड़ा एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, 16 नंबर देखिए। बीएड डिग्री विल क्वालिफाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट मैंडेटरी, यानी कि आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तरह के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीजीटी के लिए। फॉर द 17 नंबर देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड इतना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। बीएड बिफोर द एलिजिबल इज़ द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी टीजीटी यानी कि आपके पास सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ये 16 17 18, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन देखने के लिए ही मैंने रोका है फ्रेशर्स को, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि केवीएस की क्वालिफिकेशन क्या चेंज आया है। प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद इक्विवेलेंट इतना इतना इतना, यानी कि फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए, 8 साल का अनुभव होना चाहिए। पीजीटी या फिर वाइस प्रिंसिपल विद आउट एनी 2 ईयर और वाइस प्रिंसिपल बिफोर द इतना इतना, यानी कि आपके पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए। जैसे 10 साल का बहुत सी जगह 10 साल का मांगा है, यहाँ पे 8 साल का अनुभव मांगा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वाइस प्रिंसिपल की। बहुत से बच्चे कहना प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल नहीं है, पर वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट में क्या है? मास्टर डिग्री वही सर्कुलर है, बीएड और बिफोर एनी एलिजिबल, यानी इतने होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट विद द एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द बिफोर द पार्ट, यानी कि रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। कोई भी जैसे गेस्ट टीचर है, ठीक है, जैसे दिल्ली में गेस्ट टीचर है या पार्ट टाइम टीचर है, उनके लिए ये एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है। सीधे सीधे लिख रहे हैं रेगुलर सर्विस, आपके पास रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और पीजीटी लेवल के लिए ही है, एक तरह से पीजीटी लेवल। ठीक है, फिर आता है पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी में आपको पता ही है कि आपके पास क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए। टीजीटी संस्कृत पोस्ट और इतना इतना, यानी कि आपके पास सीधे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी इन 3 ईयर का आपके पास 3 साल का होना चाहिए अनुभव, एक तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए। या तो पीजीटी आपके पास, सॉरी, टीजीटी आपके पास हिंदी हो या संस्कृत हो, इसके लिए
चलिए आगे चलते हैं, हम आगे क्या कर रहा है, आगे आ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश के लिए वही का क्वालिफिकेशन सेम एज आपका टीजीटी इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, मैथ के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है आपके पास, पीजीटी मैथ में एमएससी मैथ होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास टीजीटी मैथ हो आप पहले से। पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या है, मास्टर डिग्री इन एमएससी इन रेगुलर, यानी कि आपके पास अप्लाइड फिजिक्स होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये आपके पास है क्राइटेरिया। और आप साइंस के टीचर हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है। केमिस्ट्री अगर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप भरते हैं तो आपके पास साइंस होना चाहिए, यानी कि साइंस का होना चाहिए। बायो का होना चाहिए तो बायो का होना चाहिए। मास्टर डिग्री ये तो बच्चे बच्चे को पता है, अगर आप टीचर हो तो ये तो सब नॉर्मल बात है यार, कि आपके पास एमएससी होनी चाहिए, इतना जूलॉजी बॉटनी है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब आता है आर्ट्स के सब्जेक्ट। आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको पता ही है कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री करते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी ज्योग्राफी हो तो मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी होनी चाहिए, और आप पहले से टीजीटी एसएसटी होने चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। इकोनॉमिक्स में वही आपके पास टीजीटी एसएसटी होना चाहिए और इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, यानी कि इतने ये सब्जेक्ट मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाई इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये होना चाहिए। फिर चलिए फिर आता है क्राइटेरिया टीजीटी का। यहाँ तक हमने पीजीटी देख लिया, यानी कि पीजीटी का ख़त्म हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब आता है टीजीटी एसएसटी। सबसे पहले टीजीटी एसएसटी में कन्फ्यूज़न आता है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, द अप्लाई शुड बी हैव स्टडी इन एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिस्ट्री विद वन सब्जेक्ट विदाउट, यानी कि विदाउट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सीधे सीधे बात है हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चार में से आपके पास दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो हिस्ट्री पॉलिटिकल हो, ठीक है, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो, या ज्योग्राफी पॉलिटिकल, इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये आपको मैंने आपने जो वीडियो देखी होंगी नोटिफिकेशन की उनमें भी आपको मिला होगा। फिर क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं हमसे। और ज्योग्राफी विद द हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी है कि ये होना चाहिए। चलिए अब इसे थोड़ा सा नीचे करके आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, क्या कह रहा है ये, हिस्ट्री स्टूडेंट इतना इन केस ऑनर्स डिग्री विद द हिस्ट्री इट अप्लाई शुड हैव इतना इतना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में। सिंपली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री आपके पास क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी अप्लाइड शुड बी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सेकेंड और थर्ड, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके पास अगर आप हिस्ट्री हो, यानी ऑनर्स में हिस्ट्री हो या फिर ऑनर्स में कोई भी डिग्री हो, तो उसके साथ आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं यानी कि मांगा क्या है इन्होंने, तो मांगा ये है आपका पीआरटी हैव। चलिए थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। पीआरटी में आपके पास रेगुलर बेस, यानी कि रेगुलर बेस में आपके पास क्या होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। बैचलर डिग्री में आपके पास 50% होने चाहिए। ठीक है, और पीआरटी आप होने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना खास कर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। मैथ्स के लिए वही क्वालिफिकेशन है, मैथ्स में भी आपके मैथ्स होना चाहिए। अगर आप पीजीटी मैथ्स है तो ये शुड भी, देखिए अप्लाई शुड भी इतना इतना 3 ईयर ग्रेजुएट विद एनी 2 सब्जेक्ट विदाउट द फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि इतना इतना होने चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री विद मैथ्स अप्लाई शुड भी इतना, वही क्वालिफिकेशन है जो ऊपर हमने एक तरह से हिस्ट्री में पढ़ी है। अगर मैथ्स ये आपके पास होना चाहिए और आप 5 साल का अनुभव हो, यानी कि 5 साल आप पढ़ा रहे हो पीआरटी में।
फिर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन एक तरह से वही होती है जैसे हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में इनमें से 4 में से 2 चुनने होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर साइंस में भी होता है। ठीक है, अगर क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, साइंस में से ये होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इतना होना चाहिए। ये देखिए ये दे रखा है, एनी टू रिमाइंडर इतना ग्रेजुएशन, फिर 5 साल का नाम आपने पढ़ा रखा हो और पीआरटी में हो। ये सब चीज़ें कहा गया। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के लिए अगस्त लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि अगस्त लैंग्वेज होनी चाहिए 3 साल, और बीएड होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए पीआरटी में। ये सब की गई है। अब आता है हेड मास्टर का, यानी कि बच्चों के प्रिंसिपल का। पीआरटी हैव द एट लीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द केवीएस बिफोर द पार्टिसिपेट इन द इतना इतना इतना, यानी कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए पीआरटी में आपके पास, तो आप तब हेड मास्टर बन सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर, यानी कि सेक्शन ऑफिसर में आप ग्रेजुएट हो। 4 ईयर रेगुलर सर्विस इन द स्टेनोग्राफी, हिंदी ट्रांसलेट, यानी कि आपके पास 4 साल का इसमें अनुभव होना चाहिए। ASO असिस्टेंट हिंदी, यानी ट्रांसलेट या असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, चलिए इनके पास ये आपके पास होना चाहिए। फिर आता है फाइनेंस ऑफिसर, यानी फाइनेंस ऑफिसर में वही 4 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन उसमें, और आपके पास ये अनुभव होना चाहिए। अब आता है इंस्ट्रक्शन, क्या क्या है इंस्ट्रक्शन में। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले ये सब चीज़ें आपको पास होनी चाहिए। यानी कि स्टेप 1 में आपको क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफिसर में इतना 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 आपको रिकॉर्ड देना है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आप जब जॉब करी में गए होंगे तब भी आपने एक तरह से भरा होगा। हमारे काम की चीज़ यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू होती है, क्या होती है, 2 तारीख को नोटिस आ गया, यानी कि 2/11 को नोटिस आ गया। पहले वीक में आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि नवंबर में आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ इतना, यानी कि इतने को हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन इतना, ये सब चीज़ें आपको, और नोटिफिकेशन ये अभी आया नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है एक तरह से। ये नोटिफिकेशन है, यानी कि अगर आप इस तरह का देखना चाहें, यानी कि देखिए थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक का ये नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि इतनी इतनी वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी बारी, यानी कि जो फ्रेशर्स जो बच्चे हैं, फ्रेशर्स के लिए मैं बताता हूँ। फ्रेशर्स का जो ये है, अगर आपका नवंबर में ये एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे नवंबर में लेके चलिए, नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नवंबर 2022 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी केवीएस की। अगर कोई ये कहता है कि कोई केवीएस की वैकेंसी अगले महीने आ जाएगी या फिर उससे अगले महीने आ जाएगी, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। नवंबर आज है 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2022, ठीक है, सीधे सीधे मान के चलिए 30 तारीख तक का नवंबर होता है, और 31, यानी कि 60 दिन, हम 60 दिन मान लें, इन्हें 4 को भी छोड़ दीजिए। 60 दिन में अगर ये एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए, वैसे होगा नहीं, तो 2023 में, और 2023 में भी आपकी वैकेंसी कब आएगी, फरवरी के आसपास आएगी, और एग्ज़ाम वही मार्च अप्रैल से पहले नहीं होने वाला, और ज्वाइनिंग होगी आपकी जब जुलाई के छुट्टी के बाद बच्चे जाते हैं। तो फ्रेशर्स ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह का एग्ज़ाम होगा। केवीएस बहुत डिले चल रहा है, बहुत ही बहुत, यानी कि 2018 के बाद से अभी तक एग्ज़ाम नहीं करा है इसने। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना, यही आपके लिए अप टू डेट था, और आपको बताने के लिए मैंने अप टू डेट दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।